हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे अपने चैनल ब्रेनफुल स्टडी पर, जहां हम बात कर रहे होते हैं एकेटीयू बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जिसका भी है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट, उस सभी का हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 का पीवाईक्यू और उसका सोल्यूशन हमने प्रोवाइड करा दिया था। इस लेक्चर में हमारी जो बात होगी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन शॉट भी आप कह सकते हैं, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 का। ठीक है, तो इन तीनों यूनिट 3, 4 और 5 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे, कंसेप्ट को देखेंगे मात्र इस लेक्चर में। और इसके पहले हमने 1 और 2 की यूनिट 1 और यूनिट 2 की अलग वीडियो में बात की हुई है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पेस्ट कर देंगे, तो आप जाकर वहां से देख सकते हैं। तो आइए लास्ट तक हम देखेंगे, हर एक कंसेप्ट को जरूर से देखेंगे, और ये लास्ट टाइम रिवीजन के तौर पर भी आपके लिए हो सकता है। हमने वादा किया था, आपके कमेंट था, तो भाई मेरा लाना जिम्मेदारी था। इस पर भी भर भर के प्यार देना मेरे भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर की जो क्लासेस होंगी वह हम लोग बहुत जल्द शुरू कर देंगे, और शुरू से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते चलेंगे। लास्ट टाइम में आपको इधर उधर जाने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। आइए शुरुआत करते हैं। यूनिट 3 का पहला ही क्वेश्चन हमारे पास काफी इजी आता है, और इसको सॉल्व करते हैं यूलर्स थ्योरम के मदद से। यूलर्स थ्योरम से हमसे कहता क्या है, यूलर्स थ्योरम हमसे कहता है कि भाई कोई भी हमारे पास होमोजेनस इक्वेशन होगा, उसे हम लोग डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा एन यू। ठीक है, ये हमारे पास एन और यू इसके इक्वल हो जाएगा। होमोजेनस फंक्शन केवल होगा तब। तो होमोजेनस है कि नहीं भाई, देखो u हमारे पास होमोजेनस है कि u ऊपर न्यूमरेटर में जितने भी टर्म है उसकी डिग्री हमारे पास 2 है, डिनोमिनेटर में सबकी डिग्री हमारे पास 1 है, तो होमोजेनस तो है भाई। और इसका ऑर्डर क्या होगा, तो n इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, न्यूमरेटर की डिग्री हमारे पास 2 है माइनस डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है, यानी कि n की वैल्यू हमारे पास यहाँ से चली आई 1। हमें प्राप्त क्या करना है, तो हमें प्राप्त करना है x डेल यू अपॉन डेल एक्स, यानी कि बाई यूलर्स थ्योरम हम क्या कर सकते हैं कि भाई x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई हमारे पास किसके इक्वल होगा, तो एन यू के इक्वल होगा, लेकिन एन की वैल्यू हमारे पास 1 है और यू हमारे पास क्या हो जाएगी, तो सर यू की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर गिवन है भाई, यू अपने पास यही तो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसी टर्म को लिख लो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी करना नहीं था, केवल आपके पास कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, तो हम कर सकते हैं। यानी कि यूलर्स थ्योरम इतने आसान प्रश्न भी आपसे पूछेगा तो आपको करके आना है, और ऐसे ही एज इट इज जैसे हमने लिखा है वैसे ही लिख कर आ जाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं कि जैकोबियन पर यहाँ पर आपसे सवाल पूछा हुआ है। तो जैकोबियन क्या होता है, इसके 2 एप्लीकेशन को लिखना है। ठीक है, तो आइए इसके एप्लीकेशन को लिखते हैं। पहला एप्लीकेशन हमारे पास हम सबको पता होता है, जैकोबियन पढ़ते समय ही हम लोग बताते हैं कि भाई यह वेरिएबल को चेंज करने के लिए यूज होता है। तो हम लोग सबसे पहला क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इट इज यूज्ड इन ट्रांसफॉर्मिंग, या फिर आप लोग कैसे लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड इन चेंजिंग द वेरिएबल किस प्रकार से हमारे पास चेंज होता है, तो उसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि कोई भी डबल इंटीग्रेशन है, ये हमारे पास रीजन हो सकता है एफ एक्स वाई होगा, डी एक्स और डी वाई हमारे पास होगा, इसको इक्वल कर देंगे। इसके वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं, मान लेते हैं हमारे पास जी यू भी हो गया, और ये हमारे पास कोई आर डैश रीजन हो गया, रीजन हमारे पास यहाँ पर चेंज हो जाता है ना। तो जैकोबियन का मल्टीप्लाई करते हैं, ये जे हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ जे आप ऐसे कर सकते हैं, और फिर यहाँ पर लिखेंगे डेल यू और डेल भी। ठीक है, तो सिर्फ आपको इतना लिखने से आपको एक नंबर यहाँ पर प्राप्त हो जाता है, यानी कि डेल डी एक्स और डी वाई को हमने डी भी और डी यू और डी भी में चेंज कर दिया। दूसरा आपको एक और एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर 2 मार्क्स गेन करना है। तो दूसरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के मदद से आप लोग को पता होगा, तो इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, इट इज यूज्ड इन कॉन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन it is used in conformal transformation in complex analysis ANALYSIS। ठीक है, इसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में यूज किया जाता है, ये टर्म थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे सकते हैं। एंड दूसरी बात तो आपको एक बात और पता होगी, एंड कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट, ये शायद आपको पता होगा, यूज टू कैलकुलेट एरिया एंड वॉल्यूम।
वॉल्यूम, ठीक है। तो एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए भी इसको हम लोग यूज करते हैं। तो यानी कि दो आपको एप्लीकेशन बताते थे, दो आपने एप्लीकेशन बताया, 2 मार्क्स आपके यहाँ से क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बताना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्सॉइड। इलिप्सॉइड आपके पास यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो इसको लैंग्रेजेस मेथड से हम लोग डन कर रहे होंगे, और क्योंकि वही उसी मेथड से हम लोग पढ़े होते हैं और काफी आसान होता है। सबसे आसान क्वेश्चन ये होता है 7 मार्क्स के लिए। अभी आप करेंगे तो स्टेप आपको क्लियर हो जाएंगे। आप ऐसा मत समझिए कि लैंग्रेजेस मेथड से ये सवाल आ गया तो यही बहु सवाल नहीं होगा, लेकिन कंसेप्ट तो वही होगा ना। तो कंसेप्ट को आपको यहाँ से ध्यान देना है। आइए डिस्कस करते हैं हम। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लैंग्रेजेस फंक्शन के क्वेश्चन को किस प्रकार से डन करते हैं, आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। लैंग्रेजेस फंक्शन सबसे पहले उसका फार्मूला ही लिख देते हैं कि हमारे पास कैसे होता है, तो चीजें हमारे पास ज्यादा आसान होंगी। लैंग्रेजेस फंक्शन हम किस प्रकार से शो कर रहे होते हैं, इक्वल करते हैं। यहाँ पर हमारे पास होता है कैपिटल एस, कैपिटल एफ एक्स वाई, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं कैपिटल एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड इक्वल टू हमारे पास होता है स्मॉल एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड प्लस हम लोग यहाँ पर लेब्डा का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, और फाई यहाँ पर होता है हमारे पास एक्स कोमा वाई कोमा जेड। फाई एक्स कोमा वाई कोमा जेड क्या है, तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, तो यही हमारे पास फाई लेकर चलना होता है। आइए स्मॉल एफ एक्स वाई यानी कि हमें निकालना क्या है, तो हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो स्मॉल एफ एक्स वाई ये हमारे पास वॉल्यूम हो जा रहा होगा, तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, तो हम लोग यहाँ पर डन करेंगे चीजों को थोड़ा सा बारीकी से। जब देखेंगे तो ये हमारे पास क्या निकल कर आएगा, यानी कि स्मॉल एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ये हमारे पास क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड हमारे पास क्या होगा यहाँ इस केस में, तो 2x इंटू 2y इंटू 2z, क्योंकि भाई पैरेललोपाइड का वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम आपके पास क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और 2x इंटू 2y इंटू 2z हमारे पास हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। यानी कि इस केस में हमारे पास ये कितना होगा, 8x y और z, ठीक है। भाई वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड क्यूबॉइड का देख लो ना, जिसका साइड 2 लेंथ है 2x है, 2y और हाइट हमारे पास 2z है, ठीक है। अब हमारे पास क्या गिवन होगा, अब हमारे पास इतनी कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पर क्लियर है। ये टर्म मिल गया और ये टर्म मिल गया, फाई मिल गया। अब इसमें लेब्डा का मल्टीप्लिकेशन करके सीधे हमें लैग्रेंज फंक्शन प्राप्त करना होता है। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली लिख देते हैं भाई फाई एफ एक्स वाई जेड हमारे पास हो गया है। अब हमारे पास गिवन क्या है, फाई एक्स कोमा वाई कोमा जेड हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन हमारे पास है सी स्क्वायर माइनस 1। इसको ट्रांसपोज करके हम लोग यहाँ पर लिख लिए हैं, ठीक है। इसको ट्रांसफर करके हमने इस प्रकार से टर्म को लिख लिया है। अब हमारे पास सिंपली फार्मूले में पुट कर दीजिए। अगर हम इसे इक्वेशन 1 देते हैं तो इसे इक्वेशन 1 देते हैं, तो पुट इन इक्वेशन 1। अब हमारे पास बनेगा क्या, सिंपली आप देख सकते हैं कैपिटल एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड हमारे पास इक्वल होगा, ये स्मॉल एफ एक्स वाई जेड हमारे पास कितना आया सर, तो 8x y और z है हमारे पास, और प्लस लेब्डा का मल्टीप्लाई कर देंगे 5x y z हमारे पास ये टर्म है। यानी कि इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस हमारे पास हो सकता है वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस हमारे पास हो सकता है जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और इसको कर सकते हैं माइनस को 1 भी लिखना है ना, माइनस को 1 और ये ब्रैकेट को हम लोग कर सकते हैं यहाँ से 1, ठीक है। इसे आप इक्वेशन दे दो 2, या फिर आप इसे अभी इक्वेशन ना दो, इसमें लेब्डा का मल्टीप्लिकेशन कर दो। जितने भी लैंग्वेजेस से सवाल आएंगे इसी कंसेप्ट से होंगे आपके, तो इसको डन करना आपके लिए काफी जरूरी होता है। आप चाहे लेब्डा से मल्टीप्लाई करो, या फिर आप लोग सबसे पहले स्टेशनरी पॉइंट यहाँ से निकाल सकते हो। तो स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है, पुट करना होता है हमें डी एफ इक्वल टू हमारे पास 0, ठीक है। तो डी एफ को हम लोग यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो हमारे पास चीजें क्या बनकर आएंगे उसको देखते हैं। तो डी एफ इक्वल टू 0 यानी कि स्टेशनरी पॉइंट जब भी हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस हम z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होंगे। तो इसे इक्वेशन 2 दे ही दिया जाए क्या, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करेंगे इस पूरे टर्म को x के रिस्पेक्ट में, प्लस y के रिस्पेक्ट में, प्लस z के रिस्पेक्ट में, फिर हम लोग जाकर इस टर्म को 0 पुट कर रहे होंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं। इसको जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो हमारे पास यहाँ पर टर्म क्या निकल कर आएगा, 8y और z, ठीक है। तो इसको हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, ये हमारे पास टर्म निकल कर आता है 8y और z प्लस हमारे पास और क्या निकल कर आएगा, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म हमारे पास कंप्लीटली 0 हो गया। बचेगा क्या, केवल x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो लेब्डा 2x अपॉन a स्क्वायर, तो हमारे पास क्या निकलेगा, लेब्डा 2x अपॉन a स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये टर्म बनकर आएगा लेब्डा 2x अपॉन x स्क्वायर, ठीक है।
तो ये हमारे पास टर्म यहाँ पर बनकर आ रहा है। और इस टर्म को हम लोग यहाँ पर एज इट इज रख दिए, हाँ इस टर्म को हम एज इट इज रख दिए और यहाँ पर लगा देंगे dx, ठीक है, प्लस का साइन लगाएंगे यहाँ पर। और हम लोग के पास अब क्या टर्म है, अब फिर इस टर्म को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, ये टर्म हमारे पास हो जाएगा 8yz, 8xz, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर y का टर्म नहीं रहेगा, ये हो जाएगा 8x और z, ठीक है, प्लस का साइन लगाएंगे। यहाँ पर हमारे पास लेब्डा बचेगा और यहाँ पर बचेगा 2x नहीं 2y वाला टर्म, यानी कि देखो इस टर्म को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इस टर्म को y के रिस्पेक्ट में, ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, यानी कि 2y अपॉन बी स्क्वायर, लेब्डा 2y अपॉन बी स्क्वायर हमारे पास बनकर आएगा। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे dy, ठीक है, प्लस का साइन हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। फिर इसी प्रकार सिमिलरली यहाँ पर बचेगा 8xy, क्योंकि इसे z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होंगे, ये हो जाएगा 2z, ठीक है, अपॉन हमारे पास निकल कर आएगा c स्क्वायर और इसे हम लोग करेंगे dz, ठीक है। इतनी बातें आई थिंक आपको क्लियरली समझ में आई होगी। अब इस टर्म को जीरो, क्योंकि इक्वेट टू हमें जीरो पुट करना है, ये सब हमारे पास निकल कर आया है जीरो के, तो ये टर्म हमारे पास जीरो होगा, ये टर्म जीरो होगा। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा हाँ, ठीक है। अब एक एक टर्म को इक्वेट कर दो जीरो के, तो हमारे पास टर्म क्या निकल कर आएगा, इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। यानी कि जब हम इक्वेट करेंगे 8yz प्लस लेब्डा 2x अपॉन a स्क्वायर इक्वेट कर देंगे हम जीरो के, फिर हम इक्वेट करेंगे जीरो के 8xy प्लस लेब्डा 2y अपॉन b स्क्वायर इक्वेट कर देंगे जीरो के, फिर हम लोग लेब्डा 8xy प्लस लेब्डा 2z अपॉन सी स्क्वायर इसे इक्वेट कर देंगे हम जीरो के। तब देखते हैं हमारे पास क्या क्या वैल्यू निकल कर आता है। या फिर एक और गेम हम लोग यहाँ से खेल सकते हैं कि इसको इक्वेट कर दे जीरो के, तो वैल्यू ना देखकर यहाँ पर अगर x की मल्टीप्लाई कर दे, y की मल्टीप्लाई कर दे और इस टर्म में हम z की मल्टीप्लाई कर दे, तो हमारे पास क्या टर्म बनकर आएगा, यहाँ पर x स्क्वायर बन रहा होगा, यहाँ पर y स्क्वायर और यहाँ पर z स्क्वायर आपके पास बन रहा होगा, जिसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो सिंपली हम लोग यहाँ से कर क्या सकते हैं, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 3 और इसे मान लेते हैं इक्वेशन 4। तो कहते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई इक्वेशन मल्टीप्लाई इक्वेशन, यहाँ पर हमारे पास बैटरी लो हो चुकी है टैब की, हम थोड़ा सा चार्ज लगा लेते हैं, ठीक है सिस्टम की। हाँ, कल रात से ही आपके लिए वर्क यहाँ पर किया जा रहा लगातार, तो लैपटॉप भी साथ छोड़ ही देगा भाई। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय, ये देखो बोर्ड भी हैंग करने लगा और आप कहते हो कि वर्क नहीं किया था। इक्वेशन 2 बाई एक्स, इक्वेशन 2 बाई एक्स 3 बाई वाई एंड 4 बाई जेड। तो हमारे पास होगा क्या, यानी कि एंड सम ऑल एंड एड ऑल आप कह सकते हैं, ठीक है। सिंपली मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्योंकि कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अगर इसमें x का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास बने कर आएगा 8xyz प्लस ये टर्म इसमें हम x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 लेब्डा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। एड भी करते जाना है, इस टर्म में हमें y का मल्टीप्लीकेशन करना है तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, इस टर्म में हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, ये हमारे पास z था ना, इस टर्म में हमें y का मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा हमारे पास xyz प्लस लेब्डा 2 लेब्डा लिखो, इसे लिखेंगे 2 लेब्डा y स्क्वायर अपॉन हमारे पास हो जाएगा b स्क्वायर प्लस यहाँ पर हमें z का मल्टीप्लाई करना है इसलिए हमारे पास ये टर्म होगा 8xy और z प्लस हमारे पास निकल कर आएगा 2 लेब्डा z स्क्वायर बाई c। ये हमारे पास क्या निकल कर आएगा 2 लेब्डा z स्क्वायर बाई c, ठीक है। इक्वेट कर देंगे हम इस टर्म को जीरो को। आप देख सकते हैं 8xy हर जगह कॉमन, इसलिए हमारे पास 8 यानी कि 8 3 24xy और z हमारे पास बाहर निकाल देंगे प्लस सब जगह 2 लेब्डा भी कॉमन है तो इसको हम लोग 2 लेब्डा को भी बाहर निकाल देते हैं और हमारे पास टर्म बनकर आता है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस हमारे पास होता है c स्क्वायर अपॉन xyz स्क्वायर अपॉन हमारे पास होता है c स्क्वायर, ठीक है। और इक्वेट कर देते हैं हम इस टर्म को जीरो के, ये पूरा इक्वेशन हमने कॉमन लेकर लिख लिया। अब x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू क्या गिवन है, तो हमारे पास इक्वेशन में वैल्यू गिवन है 1, यानी कि इस टर्म को हम कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं
ये हो जाएगा 24x कोमा वाई कोमा जेड, सो कोमा नहीं लगाना है, 2 लेब्डा, और यहाँ पर हमारे पास निकल कर आया है 1, ठीक है, ये प्लस का साइन है। इस टर्म की वैल्यू हमारे पास 1 हो गई है, तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू 1। यानी कि अगर लेब्डा की वैल्यू आपसे पूछी जाए तो यह क्या होगी, तो इस टर्म को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा, 2 से भाग भी दे दो, 2 से ये काट दो तो 12 टाइम में चला जाएगा, यानी कि इधर हमारे पास निकल कर आएगा -12x y और z। आई थिंक हमने कोई मिस्टेक नहीं किया है इधर। अब सिंपली आपको फाइंड करना होता है इस लेब्डा से, मतलब अब हम किसी इक्वेशन में पुट करके हम लोग यहाँ पर x y z की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो लेब्डा इक्वल टू हमारे पास आया -12xyz, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। मान लेते हैं हमारे पास इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो हमारे पास सिस्टम क्या निकल कर आएगा, इक्वेशन 2 आपके पास है 2yz, ठीक है, 8yz, ठीक है। यहाँ पर हम लोग प्लस की एक पेज ऐड हो जा भाई, ऐड हो जा, तुझे क्या हो गया। हाँ, तो हमारे पास इक्वेशन 1 था क्या, हमारे पास 8y और z प्लस हमारे पास और क्या था 8yz, और क्या यहाँ पर हमारे पास था 8y और z प्लस का साइन था यहाँ पर हमारे पास, और क्या था लेब्डा 2x/a²। तो लेब्डा की वैल्यू -12xyz, -12, यहाँ पर साइन हम लोग चेंज कर सकते हैं ना, -12xyz, लेब्डा की वैल्यू हो गई। फिर हमारे पास 2x/a², ठीक है। ये 2 को मल्टीप्लाई कर दिए होते तो ये 24 हो गया रहता, और फिर यहाँ पर x, तो x² अपॉन हमारे पास आ जाएगा a², ठीक है। तो हमने आई थिंक सही किया हुआ है, इक्वल टू कर देंगे हम 0 पे। तो यहाँ से देखते हैं हमारे पास क्या निकल कर आएगा, तो 8yz हमारे पास क्या निकल कर आ गया 24x² अपॉन हमारे पास है a², 8 2 से काटेंगे 4 टाइम, यानी कि 4 के टेबल में देखेंगे 4 6 4 जा 24 और 4 2 जा 8, ठीक है। तो 2 3 जा 6, ठीक है। तो ये y और z की वैल्यू हमारे पास आ गई x² yz अपॉन a², yz से कैंसिल आउट हो जाएगा, a² इधर चला जाएगा, तो हमारे पास बनेगा x² इक्वल टू हमारे पास a², ठीक है। x इक्वल टू हमारे पास, अच्छा कुछ और बचना चाहिए ना, यहाँ पर 3 है, तो इस 3 को आप काहे छोड़ दे रहे हैं, 3, तो x², 3x² इक्वल टू दिस टर्म, तो x इक्वल टू हमारे पास, अच्छा x² इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा a² अपॉन 3। आप x इक्वल टू लिख सकते हैं प्लस माइनस a अपॉन √3, तो हमारे पास x की वैल्यू निकल कर चली आई है। सिमिलरली आप लोग y और z की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास y की वैल्यू किस प्रकार से आएगी, इसी प्रकार से सिमिलरली हमारे पास y की जो वैल्यू होगी वो होगी प्लस माइनस b अपॉन √3 और एंड एक्स वाई जेड की वैल्यू हमारे पास होगी प्लस माइनस c/√3, ठीक है। तो ए बी सी की हमारे पास वैल्यू निकल गई। हमें प्राप्त करना था वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, वॉल्यूम के हमने फार्मूला यहाँ पर लिखा था भाई, वॉल्यूम के फार्मूला हमारे पास क्या आएगा 8xyz, तो इसी में हम लोग सिंपली पुट कर देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड हमें मिल चुका है कुछ इस प्रकार से, कैसे ना वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, ना वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड हमारे पास क्या था, तो 8x y और z, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 8x की वैल्यू हम लोग प्लस माइनस रखकर पुट करके टर्म निकाल सकते हैं, यानी कि हमारे पास क्या निकल कर आएगी 8 इंटू ए बी सी, क्योंकि सबकी मल्टीप्लाई x y और z, ए बी सी हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट अपॉन हमारे पास क्या हो जाएगा √3 और √3 हमारे पास +3 हो जाएगा और एक √3 हमारे पास बनेगा, ठीक है। यानी कि यही हमारे पास क्या निकल कर आ जाने वाला है आंसर। तो लैग्रेंज मेथड से चीजें और सिस्टमेटिक हो जाती है, आसान हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर चीजें डन करनी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पर मूव करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन बनकर आएगा। हाँ, ये एक और क्वेश्चन होता है 7 मार्क्स के लिए, कितना आसान सा क्वेश्चन है, बीएससी लेवल का एकदम सवाल है मेरे भाई, इंजीनियर आप हैं और आपसे छोटा सवाल यहाँ पर गिवन है, ठीक है। आइए इसे हम लोग डन करते हैं किस प्रकार से। तो कितना सिंपल है, इस चीज को तुम देखना है। ऐसे देखेंगे हम कि हमारे पास u क्या गिवन है, हमारे पास u इक्वल टू गिवन है f और r, ठीक है। यानी कि f इज ए फंक्शन ऑफ r और r² हमारे पास गिवन है। r² हमारे पास कैसे है x² प्लस हमारे पास y², यानी कि r हमारे पास क्या होगा तो √x² प्लस y², ठीक है। इसका मतलब हमारे पास देखिए डेल u अपॉन डेल x हमसे पूछ रहा है और u हमारे पास एफ आर का फंक्शन है। तो इसको हम लोग आगे उड़ा रहे होंगे, किस प्रकार से उड़ाएंगे इसको एक बार हम लोग देखते हैं। इस पूरे टर्म को एक बार यहाँ लिख देते हैं ना,
इसको हम पूरे टर्म को यहाँ लिख देते हैं कि हमारे पास r की वैल्यू क्या गिवन है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। r जब भी लेना होगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हम लोग यहाँ पर ले रहे होंगे। आइए डिस्कस करते हैं। हमारे पास u एफ आर गिवन है, हमें डी यू बाई डी एक्स चाहिए। डी यू यानी कि u को पार्शियली डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास u अगर एफ आर का फंक्शन है, यानी कि हम जब भी निकालेंगे डेल u अपॉन डेल x, तो ये हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले हमारे पास हो रहा होगा डेल एफ बाई डेल आर, डेल एफ बाई डेल आर, और फिर हम लोग कर रहे होंगे आर का, यानी कि डेल आर बाई डेल एक्स। ठीक है, आप एक बार समझना जरा, क्योंकि एफ हमारे पास आर का फंक्शन है, तो सबसे पहले आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट की, फिर आर को हमने एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो देखो आर आर कैंसिल हो जाएगा, डेल एफ बाई डेल एक्स हमें मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपने इस बात को इतनी बात को यहाँ पर समझा, इस प्रकार से आपने समझा कि डेल यू अपॉन डेल एक्स को हम कुछ इस प्रकार से सॉल्व कर रहे होंगे। आइए देखते हैं हमारे पास डेल एफ बाई डेल आर हमारे पास है आएगा क्या, तो डेल एफ बाई डेल आर की वैल्यू यहाँ पर हमें डेल आर बाई डेल एक्स कुछ मिल रहा है, डेल आर बाई डेल एक्स, यानी कि हमसे यहाँ पर मिल सकता है क्या, डेल आर बाई डेल एक्स, यानी कि यह हो जाएगा 1/2 अंडर रूट इस टर्म का डिफरेंशिएशन, या फिर आप सिंपली लिख सकते हैं ये हमारे पास क्या निकल कर आएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास x बाई आर निकल कर आ जाएगा, x बाई आर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरा टर्म हमारे पास आर है। ठीक है, 1/2 होता है अंडर रूट का, इसलिए हमारे पास x बाई आर निकल कर यहाँ से चला आएगा। तो इसको सिंपली हम लोग यहाँ से पुट कर सकते हैं क्या, डेल u अपॉन डेल x हमारे पास आया क्या, डेल एफ बाई डेल आर को हम लोग एफ डैश आर लिख सकते हैं, और ये टर्म हमारे पास बनेगा x बाई आर। ठीक है, तो x बाई आर ये हमारे पास टर्म निकल कर आया सर, x बाई आर। अब देखते हैं हम लोग इस टर्म को, हमारे पास ये क्या निकल कर, एक टाइम डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास इस प्रकार से टर्म बनकर निकल कर आया है। नेक्स्ट एक और बार हम लोग जब डिफरेंशिएट करोगे तो हमारे पास बनेगा क्या, आप चाहे तो इस r को कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि हमारे पास ये हो गया f डैश x और x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हमें एक बार और डिफरेंशिएट करना होगा तो इसे हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, या फिर एक काम कर सकते हैं, इसको हम लोग सिंपली और सिंपल बना सकते हैं इस टर्म को, कि हमारे पास ये क्या निकल कर आया है, इसको एज इट इज रहने दें और इसको यहीं से डिफरेंशिएट कर दो। ये हमारे पास निकल कर आया है डेल यू अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन टाइम, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, ये टर्म ये बनेगा डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास आएगा। देखिए फर्स्ट टर्म को हम लोग लिखेंगे एज इट इज, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास निकल कर आया डी डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म, ये सेकेंड टर्म हमारे पास क्या निकल कर आएगा, डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स बाई आर। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन हमने देखा है डेल एक्स बाई आर, सॉरी इसका डिफरेंशिएशन हम लोग को यहाँ पर देखना रहेगा, और फिर यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे, सेकेंड टर्म हम लोग को लिखेंगे एज इट इज, यानी कि एक्स बार एज इट इज, और ये हमारे पास क्या निकल कर आएगा, एफ डबल डैश हो जाएगा एफ आर, ये आर है ना, ये आर का डबल डैश हो जाएगा, और फिर यहाँ पर आएगा हमारे पास डेल आर बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल एक्स ऑफ आर। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर समझ, इसको डेल आर बाई डेल एक्स लिखो कुछ इस प्रकार से कि आर समझ में आ जाए। ये एफ बार आर हो गया, और फिर यहाँ पर डेल आर बाई डेल एक्स, क्योंकि आर एफ जो हमारे पास है वो आर का फंक्शन है, और आर को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हम लोग कुछ इस प्रकार से कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और सुसज्जित करके लिख लेते हैं। यहाँ से हमारे पास टर्म क्या निकल कर आएगा, इसको देखते हैं। डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू हमारे पास एक्स बाई आर है, तो ये तो क्लियर है। और क्या चीज का चाहिए भाई हमारे पास, यानी कि ये टर्म यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हमारे पास आर, ये एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हमारे पास कहीं कुछ बन रहा होगा। बाकी इस टर्म को हम लोग एक बार देखते हैं कि यह इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, 1 बाई आर तो हो जाएगा, एक्स के डिफरेंशिएशन हमारे पास 1 हो जाएगा, यानी कि हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख रहे होंगे। ये हमारे पास निकल कर आएगा, यहां पर हमारे पास निकल कर आएगा डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या निकल कर आएगा, इसको एक बार देखते हैं। ये पहला टर्म देखिए, इसका डिफरेंशिएशन ये एफ डैश एक्स हो गया, तो इसको हम लोग लिखते हैं एफ डैश एक्स, यहाँ पर आएगा हमारे पास एफ डैश एक्स, और फिर हमारे पास क्या होगा, इस टर्म का एक्स बाई आर का डिफरेंशिएशन 1 बाई आर तो कांस्टेंट होगा, एक्स का डिफरेंशिएशन हमारे पास 1 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या निकल कर आएगा, अपॉन 1 बाई आर आप लोग किनारे लिख दीजिए, और एफ डैश एक्स, यानी कि यहाँ से हमारे पास सिंपली 1 निकल रहा है, सिंपली 1 हो गया। ठीक है, और
ये टर्म क्यों 1/r निकाल दिया हमने और इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास केवल 1 निकला, ठीक है, प्लस x/r, ये इस टर्म को देखेंगे r/x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x/r, डेल r/x को हम लोग r/x लिख सकते हैं, x/r लिख सकते हैं, और ये x यहाँ है, r यहाँ है, तो इसको x² r² हम लोग यहाँ पर सिंपली कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से टर्म हमारे पास निकल कर आएगा प्लस x² r², ठीक है, और बचा क्या है, तो f∬r, तो इसको हम लोग लिखेंगे f∬r, ठीक है। तो अब हमारे पास आई थिंक हमने यहाँ पूरा चीज एकदम क्लियर कर दिया है, हमें शायद यही लाना था क्या, अच्छा अभी डेल यू बाई वाई के रिस्पेक्ट में भी हमें डिफरेंशिएट यहाँ पर करना होगा, ठीक है। तो यानी कि इस टर्म को हमने कर लिया, del 2u बाई del x स्क्वायर को हमने कर लिया, अब del 2u बाई del y स्क्वायर हमें यहाँ पर करना होगा। तो आइए इसके लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, एक सेकंड के लिए हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रफ करते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन कहीं एरर मिस्टेक हमसे लग रहा हो चुका है, या फिर क्वेश्चन में कहीं एरर है, इसको हम लोग लास्ट में करेंगे समय बचने पर। आइए उसके बाद हम लोग एक नए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये क्वेश्चन अपना यूनिट 4 से होने वाला है, मल्टीपल इंटीग्रल का ये क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे छोटा क्वेश्चन है, आपके पास सेक्शन ए का सवाल यहाँ पर बन कर आने वाला है। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन है आपके पास 1 से 2 और 1 से आपके पास 3 है, एक्स स्क्वायर और आपके पास वाई स्क्वायर है, और यहाँ पर आपके पास डी एक्स और डी वाई बनकर आया है। आप किसी को भी एक्स की लिमिट और किसी को भी वाई की लिमिट सिंपली यहाँ पर कर सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये टर्म एक्स की लिमिट है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, 1 से 2 और यहाँ पर करते हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर 1 से 2 वाई स्क्वायर हम डी वाई कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या निकल कर आती है भाई, लिमिट है 1 से 2, लिमिट है 1 से 2, और फिर इसको आप लोग सॉल्व कर देना, सॉरी पहले आप लोग y वाले को ही सॉल्व कर दो, 1 से 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आएगी, देखिए y क्यूब अपॉन यहाँ पर 3 निकल कर आएगी, और यहाँ पर हमें लिमिट क्या रखना होगा, ये 1 से 3 है ना, ये 1 to 3 है, और यहाँ पर 1 to 3, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास लिमिट हो रहा होगा। आप y की जगह 3 पुट करेंगे, 3 3 या 9 3 जा 27, ये हो जाएगा 27 अपॉन 3, यानी कि यहाँ से हमारे पास होगी 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स हमारे पास है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 वाई की जगह 3 3 3 9 3 जा 27, तो 27 अपॉन हमारे पास 3 होगा माइनस 1 पुट करेंगे तो 1 क्यूब यानी कि 1 अपॉन 3, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये 27 है, और इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या निकल कर आता है। या फिर आप 3 कॉमन भी ले सकते थे यहाँ से, और भी ज्यादा आसान हो जाता आपके लिए। तो इस 3 को कॉमन लेके हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं, भेज सकते हैं ना। तो इसको हम लोग एज इट इज करेंगे वाई क्यू। भाई प्रोसीजर थोड़ा लंबा करने से क्या फायदा, यहाँ तक हम आए हैं और यहाँ से कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1/3 हम लोग बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि y क्यूब अपॉन 3 आएगा तो 1/3 निकाल दिए। यहाँ पर सिंपली y क्यूब निकल कर आएगा 1 और 3, ठीक है। इसमें हम लोग क्या पुट करेंगे, 3 3 9 3 27 माइनस 1 यानी कि 26 बनेगा यहाँ पर। तो इस टर्म को हम लोग लिखते हैं, क्या हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1 से 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये हमारे पास क्या होगा, तो 3 3 9 3 27 माइनस 1, ठीक है। तो यानी कि ये कांस्टेंट निकल कर आया, तो इसको हम लोग आगे करके लिख लेंगे, ये हो जाएगा 26/3, और यहाँ पर इंटीग्रेशन सॉल्व कर देंगे 1/2, ये हमारे पास फिर से ये क्या हो गया, एक्स क्यूब अपॉन 3 निकल कर आएगा। फिर से हम लोग 1/3 को बाहर निकाल देते हैं और एक्स क्यूब, ठीक है। अब इस पर लिमिट रख देते हैं, सिंपली हम लोग क्या किए यहाँ पर देखना, 1/3 को बाहर निकाल दिए और यहाँ पर बचा एक्स क्यूब, यहाँ से हम लोग लिमिट रख देंगे 1 और 2। अब देखो 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी कि 8 माइनस 1, यानी कि ये टर्म हमारे पास निकल कर आएगा 26/3 इंटू 1/3 इंटू 2 2 जा 4 2 जा 8, अपर लिमिट रखेंगे तो 8 होगा, माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास 7 निकल कर आएगा। दिस टर्म हमारे पास कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो रहा होगा। इसको जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, ऊपर हमारे पास यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा 182/9, क्योंकि 7 42 2 कैरी और 7 2 जा 14 15 16 17 18, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर निकल कर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है लियोली थ्योरम, आपको यहाँ पर बताना होता है लियोली थ्योरम हमारे पास क्या होता है। इसको हम लोग स्टेटमेंट को लिख रहे हैं क्योंकि केवल आपके पास स्टेटमेंट पूछा हुआ है। लियोली थ्योरम का स्टेटमेंट आपसे सिंपली क्या कहता है कि इफ हमारे पास होता है x, y, z आर पॉजिटिव एंड सच
दैट हमारे पास इन सबका सम जो होता है वह लेस देन, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड हमारे पास लेस देन होता है, और यहाँ पर लेस देन होता है H1 और H2 से। ठीक है, ये लेस होता है हमारे पास रात से ही लगातार हमारे लैपटॉप वर्क कर रहा है, H1 और यहाँ से हमारे पास H2 से। ठीक है, इफ एक्स वाई सच दैट कि हमारे पास H1 और H2 से सबका सम लेस होता है, देन हम कहते हैं क्या, हमारे पास ट्रिपल इंटीग्रल होगा, ट्रिपल इंटीग्रल x प्लस वाई प्लस जेड और x के पावर में l माइनस 1, y के पावर में l m माइनस 1 और z के पावर में हमारे पास n माइनस 1 dx dy और dz। तो इसकी वैल्यू हमारे पास होती है गामा l, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है गामा l गामा m गामा n अपॉन हमारे पास होता है गामा l प्लस m प्लस n, और यहाँ पर हमारे पास निकल कर आता है इंटीग्रेशन H1 से लेकर H2 तक, और इन सब का यानी कि f u और u टू द पावर l प्लस m प्लस n माइनस 1 du। ठीक है, ये हमारे पास स्टेटमेंट होता है लिओली थ्योरम का। तो एक बार लिओली थ्योरम आप देखेंगे कि हमारे पास x y z हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं, सच दैट कि हमारे पास ये x प्लस वाई प्लस जेड हमारे पास H1 और H2 के बीच के नंबर होते हैं, और इसका ट्रिपल इंटीग्रल यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड का ट्रिपल इंटीग्रल x टू द पावर l माइनस 1 वाई माइनस 1 और z माइनस 1 जेड एन माइनस 1 dx dy dz हमारे पास इक्वल होता है गामा l गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n प्लस l प्लस m प्लस n, और इंटीग्रल H1 टू H2 f u टू द पावर l प्लस m प्लस n माइनस 1 अपॉन du। तो ये स्टेटमेंट होता है लिओली थ्योरम का। तो आपको आई थिंक इतना देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार से होता है, यूनिट 4 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कह सकते हैं, ये डिरिचलेट थ्योरम पर होता है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले डिरिचलेट थ्योरम का स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे कि हमारे पास डिरिचलेट थ्योरम होता है क्या है। तो इसको हम लोग टीचिंग मोड कर लेते हैं। चलिए आइए अप्लाई डिरिचलेट थ्योरम। तो हाँ, डिरिचलेट थ्योरम हमारे पास क्या निकल कर आता है, पेन की साइज को थोड़ा सा पतला कर सकते हैं हम। डिरिचलेट थ्योरम में हम सबसे पहले ट्रिपल इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। ट्रिपल इंटीग्रल हमारे पास होते हैं x l माइनस 1 y m माइनस 1 और z n माइनस 1। ठीक है, dx dy और dz इक्वल टू हमारे पास होता है गामा l गामा m गामा n अपॉन में हमारे पास निकल कर आता है गामा l प्लस m प्लस n। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास होता है। कंडीशन हमारे पास लिख लेंगे इसका x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड हमारे पास लेस देन इक्वल 1 होना चाहिए, और दूसरा हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल 0 y ग्रेटर देन इक्वल 0 और फिर हम लोग इसी प्रकार से z ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारे पास कंडीशन रहेगा कुछ। ठीक है, तो डिरिचलेट थ्योरम इस प्रकार से हम सॉल्व कर रहे होंगे। हमारे पास जो डिरिचलेट थ्योरम में होता है यही होता है, हमको इवेलुएट करना है इस इंटीग्रल को। तो सबसे पहले इसे डिरिचलेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग इवेलुएट करेंगे। तो आइए इवेलुएट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या होना चाहिए, x प्लस वाई प्लस जेड हमारे पास इक्वल होना चाहिए, लेस देन इक्वल 1 होना चाहिए, यानी कि हमें यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो एक्स वाई जेड का कंसेप्ट आप लोग u भी w से कर लो, क्योंकि यहाँ पर चीजें थोड़ी सी हमें रिड्यूस करनी है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर हमारे पास u है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो लेट करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास u कॉमा हमारे पास वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू हम लोग भी लेट कर लेते हैं, और हम लोग जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू हम लोग यू भी डब्ल्यू। इस प्रकार से हमने यहाँ पर लेट कर लिया। अब हमारे पास सिस्टम क्या बनकर आएगा, अब ये देखिए, तो u प्लस वाई यानी कि हमारे पास ये बनेगा u प्लस v प्लस डब्ल्यू। अब लेस देन इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ पर हमारे पास डिरिचलेट थ्योरम यूज हो सकता है, क्योंकि इस कंडीशन को इसी पर हमें डिरिचलेट थ्योरम लगाना होता है। ठीक है, तो अब हम सिंपली इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास टर्म क्या निकल कर आएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर u, यहाँ से हम लोग वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं बी स्क्वायर भी, और यहाँ से हम लोग
जेड स्क्वायर को लिख सकते हैं सी स्क्वायर और डब्ल्यू, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को हमने कुछ इस प्रकार से लिख लिया, इसे डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास निकल कर आया 2x इक्वल टू ए डीवाई बाई डी एक्स, हमको डी एक्स बाई डी एक्स, यानी कि हमारे पास ये टर्म क्या निकल कर आएगा, ए स्क्वायर डी यू, ठीक है। अब हम इस टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास क्या निकल कर आता है, इसको हम लोग लिखें, इसको डिफरेंशिएट करें सिंपली तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा 2x डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर डी यू, ठीक है। सिमिलरली यहां से हमें निकल कर आएगा 2y डी वाई इक्वल टू बी स्क्वायर डी भी, और सिंपली यहां से निकल कर आएगा हमारे पास 2z इक्वल सी स्क्वायर डी डब्ल्यू, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास एक्स वाई जेड निकल कर आए हैं। यहां से हम लोग कह सकते हैं कि एक्स डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है, ए स्क्वायर डी यू अपॉन 2, और हम लोग कह सकते हैं कि वाई डी वाई की वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है, बी स्क्वायर डी भी अपॉन 2, और हम लोग कह सकते हैं कि जेड इक्वल हो सकता है हमारे पास, ये डी जेड है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाँ इसको लिख सकते हैं हम लोग जेड डी पे जेड करो भाई, इसको लिख सकते हैं जेड डी जेड इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर डी डब्ल्यू बाई जेड, यानी कि एक्स डी एक्स हमारे पास कहाँ है, तो एक्स और इस डी एक्स का इंटीग्रेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर डी यू अपॉन जेड। इसको हम लोग यहाँ पर आके एक पेज ऐड करते हैं और फिर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं क्या, नाउ हमें क्या करना होगा, ट्रिपल इंटीग्रेट करना होगा एक्स वाई और जेड, डी एक्स डी वाई और डी जेड। तो हम लोग एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते होंगे, तो उसी टर्म को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं एक्स डी एक्स को हम लोग क्या लिख सकते थे, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्स डी एक्स को ए स्क्वायर डी यू अपॉन 2, तो इसको हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर डी यू अपॉन 2। अब फिर y को हम लोग वाई डी वाई को क्या लिख सकते हैं, वाई डी वाई को यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, वाई डी वाई को बी स्क्वायर डी भी बाई 2, यानी कि ये हो सकता है हमारे पास बी स्क्वायर डी भी बाई 2, और इसी प्रकार से सी स्क्वायर डी यू भी डब्ल्यू अपॉन 2। आप यहाँ से क्या, इस पूरे टर्म को हम लोग कुछ इस प्रकार से करके लिख चुके हैं। अब यहाँ पर सिंपली हमें क्या देखना है कि यहाँ पर कंस्टेंट क्या है, ये भी के रिस्पेक्ट में, u के रिस्पेक्ट में, v के रिस्पेक्ट में और w के रिस्पेक्ट में है। इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं क्या, a स्क्वायर b स्क्वायर को बाहर निकाल दीजिए, a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर को बाहर निकाल दीजिए, 2 को बाहर निकाल देंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रल हमारे पास बनेगा डी भी डी यू और u भी w होता है, तो डी यू डी भी और डी डब्ल्यू हमारे पास यहाँ पर कुछ कंसेप्ट बनकर आ रहा होगा। और आप जानते हैं क्या कि हमारे पास u प्लस भी प्लस डब्ल्यू ये लेस देन इक्वल हमारे पास 1 है, ये हर जगह ये ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। अब इस टर्म को कुछ इस प्रकार डिरिचलेट हमसे क्या करता है, ट्रिपल इंटीग्रल हो एक्स वाई जेड और फिर डी यू डी एक्स डी वाई डी जेड हमारे पास होता था। तो डिरिचलेट इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर देखेंगे एक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपन हमारे पास 8 निकल कर आया है। इंटीग्रल ट्रिपल लगाएंगे, हम लोग लिख सकते हैं 1 - 1 और फिर हम लोग यल की वैल्यू हम लोग 1 पुट कर दिए, यहाँ पर लिख सकते हैं 1 - 1 और जेड की वैल्यू हम लोग 1 - 1 लिख सकते हैं और यहाँ पर लिख दे डी यू डी भी और डी डब्ल्यू यू भी डब्ल्यू, ठीक है। अरे भाई देखो डिरिचलेट थ्योरम हमसे कहता क्या है कि भाई हम लोग x l-1 लिखना होगा, y l-1 dx dy dz हमारे पास होना चाहिए। फिर इसकी वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आती है, गामा l गामा m और गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास होगी, l की वैल्यू हमने 1 ली है तो गामा l1 गामा 1, ठीक है, ये सबका 1 हो गया अपॉन 1 + 1 + 1, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं अरे 1 - 1 हमारे पास 0 हो रहा है, ये हमने केवल मैनिपुलेट किया अपने हिसाब से करने के लिए, यानी कि इस पूरे के इंटीग्रल हमारे पास इसके इक्वल हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, गामा 1 की वैल्यू 1, गामा 1 की वैल्यू 1 यानी कि 1 हो जाएगा और गामा 3 यानी कि हमारे पास ये टर्म क्या निकल कर आएगा 1/3 तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/3 × 2, इसको लिख सकते हैं 1/6, यानी कि इसका आंसर हमारे पास निकल कर आएगा 1/6। लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में भी तो है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन भी तो है हमारे पास। तो इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई भी तो है हमारे पास a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर अपॉन 8, ठीक है।
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 8, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 8। तो ये हमारे पास क्या निकल कर आएगा आंसर, रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास कुछ इस प्रकार से मिल रहा होगा। आंसर हमको मिलेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 8 इंटू 6, 8 6 48, आप लोग सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं 48। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर निकल कर आएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 48, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड हमारे पास आंसर, यही डिरिचलेट थ्योरम को हमने यहाँ पर वेरीफाई कर दिया, ठीक है। तो डिरिचलेट का स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए, स्टोक ग्रीन्स का भी आपको स्टेटमेंट ऐसे ही याद होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो यूनिट 5 से है, वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस से भी आपके पास क्वेश्चन होते हैं, वो काफी मजेदार क्वेश्चन आते हैं। आप सबसे पहले देखेंगे हमारे पास दिया है इसका कर्ल आपके पास 0 के इक्वल प्रूफ करना है। तो आइए हम प्रूफ करते हैं, यानी कि हमारे पास क्या गिवन है, कर्ल आर, ठीक है, कर्ल आर, यानी कि इसको कर्ल आर ही तो बोलते हैं, आर इक्वल टू हमें 0 प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं इसको हम लोग, आइए डिस्कस करते हैं। हमारे पास सबसे पहले जब भी कर्ल निकालना होगा, आई कैप जे कैप और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे के कैप, यहाँ पर लिखेंगे डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई और डेल बाई डेल जेड। फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आर हमारे पास होता क्या है, तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो इस यहाँ पर हमारे पास होगा एक्स वाई और यहाँ पर होगा सिंपली जेड। डिटर्मिनेंट हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं आई कैप, और यहाँ पर हमारे पास आएगा क्या, तो डेल बाई डेल वाई जेड माइनस डेल बाई डेल जेड और वाई, और फिर यहाँ पर माइनस लगाएंगे जे कैप। ये हमारे पास क्या टर्म निकल कर आएगा, जे कैप, यानी कि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस डेल एक्स बाई डेल जेड, डेल एक्स बाई डेल जेड, और फिर प्लस लगाएंगे के यहाँ पर क्या निकल कर आएगा हमारे पास, डेल एक्स डेल बाई डेल एक्स, यहाँ पर वाई है ना, माइनस डेल एक्स बाई डेल वाई, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास आई कैप और जेड को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, 0 हो जाएगा माइनस 0, यानी कि यहाँ पर माइनस जे कैप, और यहाँ पर हमारे पास 0 माइनस 0 आएगा, और प्लस के कैप, यहाँ पर हमारे पास 0 माइनस 0 निकल कर आने वाला है। इसको लिख सकते हैं क्या, आई 0 कैप प्लस जे 0 कैप प्लस के 0 कैप, ठीक है। आप इसको सिंपली 0 पुट कर सकते हैं, तो ये हमने यहाँ पर सिंपली प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या निकल कर आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सो दैट द वेक्टर एफ आर इज इरोटेशनल। इरोटेशनल दिखाने के लिए कर्ल हमको यहाँ पर 0 दिखाना होगा। तो आइए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इस केस में हमें सबसे पहले समझना होगा कि हमारे पास एफ आर और आर वेक्टर ये होता क्या है। तो देखिएगा सबसे पहले हमारे पास एफ आर और फिर आर वेक्टर हमारे पास कुछ इस प्रकार से गिवन है, क्या कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है, यानी कि इसको हम लोग समझ रहे हैं। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पर टर्म आ जाएगा एफ आर, मल्टीप्लाई कर दीजिए अब सिंपली आप, तो ये हमारे पास क्या बनकर आएगा, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स एफ आर आई कैप प्लस वाई एफ आर जे कैप प्लस जेड एफ आर के कैप, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप चाहें तो इस प्रकार से बता सकते हैं कि आर वेक्टर हमारे पास होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस हमारे पास हो जाता है जेड स्क्वायर, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जब भी जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे होंगे। आइए हमें सबसे पहले निकालना क्या है, तो इरोटेशनल के लिए कर्ल 0 दिखाना पड़ता है, तो हम लोग इसी को दिखाने का प्रयास हम लोग सिंपली यहाँ पर कर रहे होते हैं। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले कर्ल 0 दिखाना होगा ना, तो हमें कर्ल या फिर कर्ल को कैसे दिखाएं, कर्ल एफ आर आर वेक्टर ये हमारे पास कैसे प्राप्त होगा, तो डिटर्मिनेंट बनाएंगे आई जे और यहाँ पर लिखेंगे के कैप, और यहाँ पर लिखते हैं डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई और लिखते हैं डेल बाई डेल जेड अपॉन नीचे हमारे पास क्या टर्म बनकर आएगा, तो ये टर्म बनकर आएगा एक्स एफ आर, ठीक है, यानी कि एक्स एफ आर, यहाँ पर वाई एफ आर, यहाँ पर आएगा जेड एफ आर, ठीक है। इस सब का डिटर्मिनेंट ले लेंगे आई कैप, फिर डिटर्मिनेंट हमारे पास आएगा क्या, इन दोनों का, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास डेल वाई एफ आर डेल
बाई सॉरी आई के लिए लिख रहे हैं तो इनका यानी कि डेल जेड एफ आर अपॉन हमारे पास आएगा डेल वाई माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ वाई एफ आर, ठीक है। और ये ब्रैकेट बंद माइनस जे कैप, यहाँ पर हमारे पास क्या निकल कर आएगा, डेल बाई डेल एक्स ऑफ जेड एफ आर माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ एक्स एफ आर, ठीक है। ब्रैकेट बंद प्लस के कैप हमारे पास क्या निकल कर आएगा, तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ वाई एफ आर माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स एफ आर, ठीक है। तो अब इसी को सिंपली सॉल्व करना, इक्वेट कर देना है जीरो को, देखते हैं हमारे पास क्या निकल कर आता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, तो सिंपली हम लोग यहाँ से अगर देखें कुछ, तो ये हमारे पास डेल जेड अपॉन वाई और जेड एफ आर है, यानी कि इसको हम लोग जेड को तो पार्शियली डिफरेंशिएट कर नहीं पाएंगे, तो एफ आर में ही वाई होगा, तो इसलिए हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। उसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ लिखेंगे आई, और यहाँ देखिए जेड बाहर निकाल दीजिए, डेल एफ आर अपॉन यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट है ना, तो यह हो जाएगा हमारे पास वाई माइनस, यहाँ देखेंगे हम लोग, तो यहाँ से वाई तो डिफरेंशिएट होगा नहीं, तो ये डेल एफ आर बाई डेल जेड, यानी कि हमारे पास यहाँ पर निकल कर आएगा क्या, माइनस यहाँ से निकल क्या रहा था, वाई निकलेगा, यानी कि वाई डेल एफ आर अपॉन हमारे पास निकल कर आएगा डेल जेड, ये ब्रैकेट बंद हो गया, माइनस जे कैप, यानी कि यहाँ से हमारे पास टर्म क्या निकलेगा, तो देखिए जेड तो होगा नहीं, तो इसलिए एफ आर को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, जेड डेल एफ आर अपॉन डेल एक्स माइनस यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, एक्स निकल जाएगा और एफ आर को जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, एक्स निकल जाएगा, डेल एफ आर को हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस हमारे पास के कैप आएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, y निकल जाएगा, और एफ आर को हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, y निकल जाएगा, डेल एफ आर को हम लोग y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, x निकल जाएगा, और एफ आर को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, के है ना, x y निकल जाएगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हैं, x के रिस्पेक्ट में x निकल जाएगा, और एफ आर को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, डेल एफ आर को y के रिस्पेक्ट में डेल y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, यानी कि हमारे पास आया क्या, डेल y डेल z एक्स जेड, और y नहीं है इस केस में, हमारे पास z नहीं है, ठीक है, ये डेल है, डेल y जेड एक्स जेड एक्स वाई, ठीक है। इतनी बातों को हमने यहाँ पर समझा। अब एक सिंपली आप एक केस समझेंगे कि जब भी हमारे पास लिखा है डेल एफ आर अपॉन डेल वाई, इसका सेंस क्या निकल के आया कि एफ आर को हम लोग वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, लेकिन इसको हम कर नहीं पाएंगे, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे डेल एफ आर को हम लोग डेल आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर डेल आर को हम लोग डेल वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, यानी कि इसी टर्म को हम लोग इसको क्या लिख देते हैं, एफ डैश आर और डेल आर अपॉन डेल वाई, ठीक है। तो पहले टर्म को ऐसे लिख दिए। सिमिलरली हम लोग कह सकते हैं, सिमिलरली हमारे पास डेल एफ आर अपॉन डेल एक्स क्या आएगा, तो डेल एफ आर अपॉन डेल एक्स हमारे पास क्या निकल कर आएगा, तो एफ डैश आर और डेल आर अपॉन डेल एक्स निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार से डेल एफ बाई डेल जेड हमारे पास क्या निकल कर आएगा, ये हमारे पास निकल कर आया एफ डैश आर अपॉन डेल आर अपॉन डेल जेड, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास टर्म निकल कर आएगा। तो जहां भी टर्म है डेल एफ आर अपॉन डेल वाई, उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि अगेन हमारे पास क्या सिस्टम बनेगा, तो इसको एक बार देख लेते हैं, इसको सिस्टम को हम लोग देख लेते हैं। ये हमारे पास बनेगा डेल एफ आर अपॉन, यानी कि यहां से हम लोग लिख देते हैं आई, और यहाँ पर बचा है हमारे पास जेड, और डेल एफ आर अपॉन डेल वाई, यानी कि एफ आर अपॉन डेल वाई, यानी कि हमारे पास निकल कर आएगा एफ डैश आर डेल आर अपॉन डेल वाई, ठीक है, माइनस वाई। अब ये डेल एफ बाई डेल आर अपॉन डेल जेड, जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, एफ डैश आर
और डेल आर अपॉन डेल जेड, ठीक है, माइनस आई कैप, यहाँ से हमारे पास क्या निकल कर आएगा जेड, डेल एफ आर एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा एफ डैश आर डेल आर अपॉन डेल एक्स, माइनस एक्स बाहर निकाल दीजिए, और जब जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आएगा एफ डैश आर डेल आर अपॉन डेल जेड, ठीक है, ये टर्म लिखे, प्लस के कैप, और हमारे पास क्या निकल कर आएगा वाई निकल गया, और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट जब किए हैं तो हमारे पास निकल कर आया है एफ डैश आर डेल आर बाई डेल एक्स, माइनस यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा x निकलेगा, और फिर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे इस टर्म को तो हमारे पास निकल कर आएगा f डैश r डेल r अपॉन डेल y, ठीक है, तो इस टर्म को हमने यहाँ तक लिखा। अब आगे प्रोसीड करते हैं। तो आगे प्रोसीड होने से पहले आप एक चीज देख लेना, हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये टर्म जो है, ये टर्म, ये देखना, ये जो टर्म है क्या इसके इक्वल है, नहीं, और माइनस में मल्टीप्लाई है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर जो टर्म है y का टर्म, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर यहाँ पर के जो टर्म होगा ये माइनस एक्स वाला, यहाँ से आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि हर एक टर्म आपस, ये दोनों प्लस का और माइनस का आपके पास सारी टर्म यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो इसको लिए हम लोग क्या लिखेंगे, आगे चलकर ये हमारे पास बनेगा आई 0 प्लस जे कैप 0 प्लस के कैप 0, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 0, ठीक है, यानी कि कर्ल हमारे पास क्या था एफ आर और आर वेक्टर इक्वल टू हमारे पास 0 आएगा, दिस इंप्लाइज हमारे पास इरोटेशनल वेक्टर, ठीक है, इरोटेशनल सिस्टम हमारे पास यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट थे आपके लिए, और हम लोग आगे और भी जा रहे क्वेश्चन है, लेकिन हम सभी क्वेश्चन को यहाँ पर करा नहीं सकते हैं क्योंकि आप सभी यहाँ पर समझ से बाहर होगी। हालांकि इन सबको हम 12 मिनट का एक सुबह वीडियो बनाए थे, उसमें हमने दे दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट बातें होंगी वो अब शायद लगभग नेक्स्ट सेमेस्टर में ही होंगी। तो वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताना, और अगर वीडियो हेल्पफुल रहा है तो कमेंट में अच्छे कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें ताकि हमारा भी मोटिवेशन यहाँ पर बना रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, और आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा जाए इसके लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर में और अच्छी एनर्जी के साथ, अच्छे जोश के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस जो होंगी वो शुरुआत से हम लोग प्रोवाइड कराना शुरू कर देंगे ताकि लास्ट में आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढना ना पड़े, ठीक है। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, ओके बाय, ऑल द बेस्ट।